तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के रेनो 14 में आ चुका है कलर OS 16 का अपडेट। और एक काम जो आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर आपको मिल चुका है कलर OS 16 का अपडेट, आपको अपने फ़ोन को यूज़ करते करते पूरा 0 तक ले आना है और फ़ोन को पूरा जो है डाउन कर देना है। ठीक है, डाउन करने के बाद आपको जो है अपने फ़ोन को चार्ज में लगाना है। चार्ज करने के बाद आपका फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपको फ़ोन को पूरी तरीके से ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद इसको चार्ज पे लगे हुए छोड़ देना है 3 घंटे तक। इस प्रोसेस को इसलिए किया जाता है कि आपके फ़ोन में जो अपडेट आया है वो अपडेट जो है वो पूरी तरीके से सेट हो जाए, फ़ोन जो है पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो जाए, जिससे कि आपके फ़ोन का जो हीटिंग इशू है वो इशू ना आए। फ़ोन में अगर बैटरी अगर कम हो रही है तो वो बैटरी वाली इशू ख़त्म हो जाए। और ये गलती मैंने की इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज से लगभग 2-3 दिन पहले मुझे जो है अपडेट मिला था और अपडेट मिलने के बाद मैं मस्त एकदम अपडेट करने के बाद यूज़ कर रहा था। लेकिन यूज़ करते करते सबसे पहले धोखा दिया मुझे मेरे कैमरे ने, क्योंकि जब मैं कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, ऑप्टिमाइजिंग करके एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो आ रहा था और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। फिर जो है मुझे ध्यान में आया कि अपडेट करने के टाइम मुझे बोला गया था कि आपको अपने फ़ोन को जो है, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो बगल में, ये वाला नोटिफिकेशन आया, तब जो है मुझे याद आ रहा था ये वाला चीज़। ठीक है, क्योंकि मैं ऑन द टाइम जो है मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड भी करते जा रहा था। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को 0 तक पूरा ऑफ किया। ऑफ करने के बाद मैंने इसे चार्ज कर लिया। और आज के इस वीडियो में कलर OS 16 से लेकर के बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके पास रेनो 14 है, रेनो 13 है, वैसे रेनो 13 के लिए एक अलग से वीडियो में लेके चला आऊँगा, लेकिन अगर आपके पास रेनो 14 है तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल ही मत करना। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है और क्या क्या हमें मिला है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीज़ें को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अपडेट में जो लुक है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इवन इसमें जो है डायल पैड जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, यानी कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह जब ओपन करते हैं, अपडेट में मुझे एक चीज़ की दिक्कत ये लगी कि यहाँ पर जो है जब हम नंबर पैड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई सा भी उस तरीके का फीचर देखने के लिए, देख सकते हो कि जो नंबर पैड है, ठीक है, कोई नंबर ना दिखाई पड़े, जो नंबर पैड है वो बिल्कुल नॉर्मल का नॉर्मल ही है। यहाँ पे कोई सा भी मतलब मुझे चेंजेस नहीं दिखाई पड़ा। आपके फ़ोन में अगर चेंजेस हो तो कमेंट करके मुझे बताना। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट करने के बाद जो है सबसे पहले जो आपको चेंजिंग मिलेगा, फ़ोन का जो लुक एंड फील है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हो जो अपडेट मुझे मिला है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। और ये एक बात याद रखना, ये बीटा अपडेट नहीं है, ये पूरी जो है लगभग 3.5 GB का जो है ये वाला अपडेट यहाँ पर मिला है। और यहाँ पे पूरा जो नोट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको मतलब बता दूंगा इसके बारे में कि क्या क्या अपडेट हमें मिला है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो फ़ोन का लुक एंड फील है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो पूरा कलरफुल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा एकदम चेंज हो चुका है। और यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको इस तरीके से आपको करना पड़ता है, इस मतलब कि जो नोटिफिकेशन आता है आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल मैं फ़ोन को डाल देता हूँ एरोप्लेन मोड पे ताकि कोई मैसेज वगैरह ना आए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है और यहाँ पर जो है आपको कंट्रोल सेंटर इस तरीके से दिखाई पड़ता है। आपको इस तरीके से ना करके आप चाहो तो इस तरीके से आप स्वाइप करके भी आप जो है क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप वन हैंड अगर यूज़ कर रहे हो तो एक हाथ से ऐसे करोगे और एक ही हाथ से इस तरीके से आप कंट्रोल सेंटर में आप मूव कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो कि अगर जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइज़ करना हो तो आप यहाँ पे पेन पे टैप करोगे और यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, जैसे कि टॉर्च का आइकॉन है तो आप उसे चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसे सेट किए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे शेयर विथ का ऑप्शन हो गया, जो भी ऑप्शन यहाँ पे चाहो, जैसे कि अगर आपको चाहिए कि ये ब्लूटूथ, यहाँ पर वाईफाई आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वाईफाई अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि मैं अगर देख लूँ यहाँ पे आपको चाहिए हाई परफॉर्मेंस मोड, तो आप यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस मोड लेकर के जाओगे, ये इस तरीके से स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप जैसे चाहो इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको म्यूज़िक नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ले करके जाओगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटाओगे और एक यहाँ पे इस तरीके से आप दो इस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इसे नीचे लेके चले आऊँगा और म्यूज़िक वाला जो है, वापस से म्यूज़िक अगर लाना है तो आप यहाँ प्लस पे टैप करोगे और ये म्यूज़िक यहाँ पे टैप करोगे, ये म्यूज़िक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कस्टमाइज़ होगा। लेकिन अगर आपको मान लो कि ये कंट्रोल सेंटर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे जाओगे 3 डॉट पे, कस्टमाइज़ क्विक सेटिंग में जाकर के आप क्लासिक वाला करोगे और क्लासिक वाला कुछ इस तरीके से आपको पहले वाला दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो जिनको जो पसंद है वो यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो है आपको नीचे में नोटिफिकेशन दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से अगर आप बैक करोगे स्प्लिट वाला, मुझे यही वाला पसंद आया, ठीक है। उसके बाद आपको टाइल कलर अगर आपको मल्टीपल जैसे कि जो आ रहा है तो आप चाहो तो सिस्टम को फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम आ जाएगा। लेकिन भाई जब कलरफुल मिला है तो वही यूज़ करना चाहिए ना। अब देखो कलरफुल सारा हो गया तो मुझे कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो टाइल का जो नेम है वो हटा दोगे तो यहाँ पे कुछ नाम वगैरह शो नहीं करेगा, लेकिन नाम चाहिए तो मैं यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। देखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फीचर यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर वॉइस का। बेसिकली ये जो है जब आप कॉल पे जब बात करते हो इसे आप ऑन रखोगे, जो आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको सुनाई पड़ेगी। चाहो तो आप इसे यहाँ से बंद भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। बेसिकली ये फीचर आपको यहीं मिल गया है कि आप क्लियर वॉइस का फीचर ऑन रखो या क्लियर वॉइस का फीचर आप ऑन रखो। फीचर जो मुझे सबसे ज़बरदस्त लगा वो है हाई परफॉर्मेंस। देखो ये जो है ओप्पो के फ़ोन में मुझे सबसे, अब देखो ये वाला फीचर मुझे काफ़ी तगड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैलेंस मोड पे जाते हो तो आपको 14 आवर का जो है बैकअप मिलता है। अगर आप पावर सेविंग मोड पे जाते हो तो आपको 16 आवर का जो है आपको बैकअप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और हाई परफॉर्मेंस मोड पे जाते हो तो आपको 14 घंटे का आपको मतलब कि आपको एक तरीके से कम मिल जाएगा। और पावर सेविंग मोड अगर करते हो तो फिर ये तो मतलब यूज़ ही नहीं होता इसका, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करते हो तो उस कंडीशन में आपका जो फ़ोन का जो पावर है वो जस्ट डबल हो जाता है। यानी कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग को एक्सपोर्ट करना है, उस केस में अगर मान लो कि 20 मिनट समय लग रहा है तो 10 मिनट का ही समय लगेगा। एक शॉर्ट भी मैंने इस पर डाला था, चाहो तो जा करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। तो फिलहाल मैं इसे बंद करके रखता हूँ। मैं इसका यूज़ तब करता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मतलब एडिटिंग वगैरह की। दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्पीकर क्लीन का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे स्पीकर में अगर पानी वानी जाता है तो इसको आप करोगे तो ये आपके फ़ोन से पानी निकाल देगा। अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो एक इस तरीके से आवाज़ आएगी। ये देख सकते हो यहाँ से और यहाँ से बेसिकली पानी यहीं रहता है और यहाँ पे हल्का हल्का वाइब्रेट भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फ़ोन का पानी निकाल देगा। तो इसे माइंड स्पेस में चला जाऊँगा और अलाउ ऑल कर दूँगा तो ये जो है मेरा माइंड स्पेस में चला गया। अब माइंड स्पेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माइंड स्पेस है, इसे मैंने ओपन किया और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत है बाद में देखने की, उसे मैं माइंड स्पेस में डाल देता हूँ। और ये जो है यहाँ पे आपको AI समरी निकाल करके देता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम बात करें इसका मतलब कि बहुत ही आसानी तरीके से करने की, जैसे कि ये है तो 3 फिंगर को इस तरीके से ऊपर करोगे, ये आपको इस तरीके से पॉपअप होगा और ये माइंड स्पेस में चला जाएगा। और अब आप जब चाहो तब आप इसे देख सकते हो कि आपने किस चीज़ को माइंड स्पेस में डाला था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ तो अगर ये मुझे चाहिए, मैं इसे करूँगा इस तरीके से और ये जो है माइंड स्पेस में चला जाएगा। और जाने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे कंटेंट मेरा ऐड हो गया और ये जो है इंटरनेट ऑन रहने पे ये पूरा समरी निकाल करके यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है। दूसरे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, अब जैसे कि ऐप लॉक वगैरह होते हैं तो ऐप्स लॉक है, जैसे कि एक बार में अब आप चाहते हो कि मेरा ऐप लॉक जो है ना सारे तरीके से ख़त्म हो जाए, कोई भी ऐप लॉक इसमें ना रहे, ठीक है। तो ऐप लॉक अगर मैंने किया तो जो भी मेरा एप्लीकेशन है वो सारा ऐप लॉक मतलब एप्लीकेशन सारा लॉक हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल पे यहाँ ओपन करता हूँ तो मुझसे प्राइवेसी मांगा जाएगा, ठीक है, कि आप अपने फिंगर दो तब ये ओपन होगा। लेकिन अगर मैं इसे हटा देता हूँ एक ही बार में, ठीक है, अगर मैं इसे ऐप लॉक अगर हटा देता हूँ, ठीक है, तो वो सारे एप्लीकेशन जो मैंने लॉक किए थे वो सारा एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक फीचर है, चाहो तो मतलब आपके यूज़ में अगर है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी सफ़र पर निकले हो और आपको बैटरी बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहते हो कि मेरा जो बैटरी है मतलब लॉन्ग टाइम तक चले, लंबा समय तक चले, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सुपर पावर सेविंग मोड का। ये बेसिकली मोड जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको लिमिटेड जो है एक्सेस आपको दिखाई पड़ेगा, ना आप यहाँ व्हाट्सएप यूज़ कर पाओगे ना ही कुछ यूज़ कर पाओगे, लेकिन बैटरी आपका 16 घंटे का बैकअप आपको देगा। और यहाँ पे देख सकते हो मात्र 56% बैटरी यहाँ पे चार्ज है। और यहाँ से अगर निकलना हो तो सिर्फ एक्सिट दबाओगे और यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे। दूसरी चीज़ हमारा कॉलिंग में लगाने के बाद आपको जो डायलर है वो यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज मिलने वाला है। सेम चीज़ जो है अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हो तो देख सकते हो जो डायलिंग पैड का एनिमेशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है। और ये जो सेम फीचर है आपको iOS में देखने के लिए मिलेगा उनके लेटेस्ट अपडेट में, लेकिन भाई iOS से काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फीचर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब लुक एंड फील पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगले फीचर की अगर हम बात करें तो जैसे इसे हम लॉन्ग टच करते हैं और यहाँ पर देख सकते हो जो भी विजिट्स आप चाहो यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज़ पड़ता है, मैं ऐड करूँगा और होम स्क्रीन पर ही मुझे जो है कैलकुलेटर यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। अगर मैं लॉन्ग स्क्रीन टैप करता हूँ और अगर मुझे कुछ और चाहिए यहाँ पर मैं विजिट्स में जाऊँगा, जैसे मुझे बैटरी का परसेंटेज देखना, मैं ऐड करूँगा, भाई यहाँ पे बैटरी का जो इंडिकेटर है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
फिर अगर मैं चाहता हूँ मुझे कुछ और विजिट्स वगैरह ऐड करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बैटरी का मैंने देखा, जैसे मैं बैटरी अगर मैं चाहता हूँ तो बैटरी मुझे किस तरीके का चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैटरी के इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे बता रहा है कि कितने घंटे आपका बैटरी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, जैसे ही आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप इस तरीके से इसे कस्टमाइज़ करके इसके साथ आप खेल सकते हो। और ये जो है आपको लेटेस्ट 16 में ही अपडेट मिला है। इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे गोल कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे इसको आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं, जो चाहो आप वहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और ये हट गया। हटाना भी इसे काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको यूएसडी और जो भी मतलब करेंसी है आप उसे चेंज करके पता कर सकते हो कि करंट यहाँ पे करेंसी का वैल्यू क्या मिल रहा है। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे सबसे तगड़ी वाली ये लगी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एप्लीकेशन को, इसे नहीं, एक मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा व्हाट्सअप है, इसे मैं यहाँ से खींच करके बाहर ले आता हूँ पहले, ठीक है। छोड़ो व्हाट्सअप नहीं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मेरा यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब को मैंने पकड़ा, यूट्यूब पे यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं इसे लॉन्ग टैप करता हूँ तो जैसे चाहूँ तो मैं इसका आइकन बड़ा कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तीनों ऑप्शन है, मुझे कुछ नहीं डालना, मैं सिर्फ स्क्रीन पर टैप करूँगा, एक बड़ा सा यूट्यूब मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कस्टमाइज़ हो जाए, आप इसे टैप करोगे और इस तरीके से आप चाहो तो इसे हॉरिजेंटल, वर्टिकल या फिर स्क्वायर में जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर मैंने प्लस किया तो मुझे शॉर्ट्स देखना है, शॉर्ट्स आ जाएगा। अगर ओके टैप किया, प्लस पे गया, सर्च आ गया, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन कर दिया, सब्सक्रिप्शन। अब एक साथ अगर मुझे शॉर्ट्स देखना तो मैं शॉर्ट्स पे प्ले कर दूंगा, ठीक है, मेरा शॉर्ट्स प्ले हो जाएगा। सर्च कहूँगा, सर्च आ जाएगा, और ये कहूँगा सब्सक्रिप्शन, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो फास्ट सर्च का ऑप्शन आपके सामने मिल जाता है। और अगर ये सब अगर हटाना है, और इसे हटाना ही बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, सिंपली आप ऐसे करोगे, छोटा, ये छोटा हो जाएगा, और वापस से इसको जो है उसी जगह पे प्लेस कर दोगे जैसा ये था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विजेट्स के बारे में सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स है जो आपको चाहो, जैसे वेदर के बारे में हो गया। अब वेदर आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जैसा आपको चाहिए उस तरीके का आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन को लॉन्ग टैप करते हैं तो फिर हमें यहाँ दिखाई पड़ता है वॉलपेपर, ठीक है। और ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चेंज है, जैसे कि यहाँ पे मैच स्क्रीन वॉलपेपर है, ठीक है। यहाँ पर एक कैट है और यहाँ पे उससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्यूट है, ठीक है, आप चाहो तो ये डेप्थ यहाँ पे हटाओगे तो क्यूट उसको ऊपर आ जाएगा, फिर डेप्थ अगर हटाओगे तो ये डेप्थ जो है इसके पीछे चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा, यहाँ पे एक विजेट भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। करंट वेदर अलार्म, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मतलब साफ इंटरफेस यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे नहीं ज़रूरत है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको भर भर के मिल रहा है भाई। साथ ही यहाँ पर जो स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर सकते हो कैट को इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल हमारा कैट मुझे साफ़ सुथरा ही चाहिए, इस तरीके से आप चाहो तो पूरा ब्लर कर सकते हो। फिलहाल मुझे साफ़ सुथरा चाहिए और यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। साथ ही आप चाहो तो यहाँ पे वॉलपेपर चेंज भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वॉलपेपर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर डेप्थ अगर करोगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसे टैप करते हो तो आप यहाँ पे क्यूट को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको क्या लिखना है, ठीक है, आप जो चाहो उस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। कस्टमाइज़ अगर आपको करना है तो यहाँ पे अपना नाम तक लिख सकते हो भाई, जो आपको नाम पसंद है वो लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पर अगर मैं करूँ तो आप यहाँ पे लिख दो सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना मैंने तो आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है आपको फीचर्स फॉन्ट वगैरह काफ़ी भर भर के मतलब यहाँ पे मिल रहा है। डूडल्स वगैरह हो गए, कलर्स वगैरह आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डेप्थ आप या तो पीछे कर लो या तो आगे कर लो। इवन आपको एक चीज़ और मिलता है कि आप चाहो तो 2 फिंगर से आप पहाड़ को छोटा बड़ा जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारा कस्टमाइजेशन आपको मिलता है, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, आपको बताने के लिए सारी चीज़ें हैं। ये बिल्ला ही मुझे अच्छा लगता है, डबल टैप करने पर मेरा फ़ोन इस तरीके से हो जाता है ऑफ, ठीक है, मैंने ये सेट किया है। यहाँ पर अगर मैं सबसे ज़बरदस्त चेंजेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे तगड़ा मुझे दिखाई पड़ा है गैलरी में भाई। मतलब इसको तो पूरा चेंज ही कर दिया गया है लेआउट। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 3 डॉट में जाकर के सिलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली ये तो लॉन्ग टैप से भी हो जाता है। सेटिंग में जाकर के आप यहाँ पे गूगल का फोटोज़ का बैकअप रख सकते हो, शॉर्ट देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इस तरीके से टैप करोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा 2025 ईयर में क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ने वाली है। अगर एल्बम में अगर जाओगे तो इस तरीके से सारा एल्बम ऑर्गेनाइज आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अगर प्लस में जाते हो तो आप यहाँ पर एक न्यू एल्बम क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप इस तरीके से क्लिक करते हो तो आपको एक एक करके जैसे कि आपको सिर्फ फोटोज़ देखना है, आप सिर्फ फोटोज़ क्लिक करोगे, सिर्फ फोटोज़ दिखाई पड़ेगा। फोटोज़ नहीं देखना है, वीडियोज़ क्लिक करोगे, सिर्फ वीडियोज़ दिखाई पड़ेगा। तो ये वाला या फिर सारा अगर आपको देखना है तो आप ऑल करके देख सकते हो, अगर फेवरेट देखना है तो फेवरेट देख सकते हो।
मतलब कि जो कस्टमाइजेशन दिया गया ना, बहुत ही झकास लगा मुझे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये तीनों फोटो को क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने टैप कर दिया। उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कोलाज में, और जो कोलाज का ऑप्शन मिलता है ना भाई, यहाँ पे बहुत, यहाँ पर देखो पहले लिमिटेड थे, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं बढ़ा दी गई है। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्क्वायर में चाहिए, मुझे इस रेशियो में चाहिए, यहाँ पर रेशियो जो है भर भर के दिया गया है, ठीक है। और ओरिएंटेशन जैसा चाहो वैसा आप चेंज कर सकते हो। पहले इसके लिए मुझे जाना पड़ता था पिक्सार्ट पे, ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि पिक्सार्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओरिएंटेशन, डिज़ाइन, स्टाइल वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप स्विच कर सकते हो, पहले हमारे पास यही मिलता था सिर्फ, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। पोस्टर में आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब A1 पूरा, और यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला, मतलब माइंड ब्लोइंग फीचर लगा। अगर मुझे चाहिए कि नहीं भाई मुझे इसका PDF निकालना है, तो आप इसे का एक GIF क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर GIF क्रिएट करोगे, स्पीड यहाँ पे आप खुद से देख लो क्या स्पीड रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, अब यहाँ पर मैंने कर दिया सेव, ठीक है, लेकिन बेसिकली सारा सेम फोटो है, लेकिन आपको हाई, आपको 960 पिक्सल मिल रहा है, अल्ट्रा हाई मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF वाला लगा, कि आप चाहो तो इसका जो है एक PDF बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो है एक PDF जो है बन करके इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और फीचर जो कि सबसे तगड़ा वाला है, और वो फीचर ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो है मेरा, ठीक है, जैसे मुझे इसको एडिट करने के लिए मैं इसको कैपकट पे एडिट करना था, ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई है। जैसे ही आप पेन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे ओप्पो ने वो कर दिया है ना, जो पता नहीं यार, मतलब बहुत गजब का चीज़ है। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट वीडियो एडिटर दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो 4K, ठीक है, हाई एकदम रिफ्रेश रेट, मतलब 60 FPS 4K निकाल लो। और एडिटिंग आपको यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, स्प्लिट किया आपने, बीच का पार्ट को यहाँ पे डिलीट करना है, ये फीचर आपको मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको रिप्लेस करने का ऑप्शन है, क्रॉप करने तक का ऑप्शन है भाई, जैसा चाहो वैसे क्रॉप कर लो, ठीक है। रेशियो नीचे मिल जाता है, क्रॉपिंग में क्या क्या रेशियो आपको लेना है। फिर जो है आप चाहो तो इसका स्पीड को जितना चाहो 4x तक आप इसको जो है फास्ट कर सकते हो। फिर जो है आपको शॉट यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है कि आपको कौन सा शॉट को किस तरीके से आगे पीछे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिम है, म्यूज़िक आपको यहाँ पे ओप्पो की तरफ से बहुत सारे म्यूज़िक्स वगैरह दिए हैं, जो अगर नहीं है म्यूज़िक तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी। उसके बाद आपको जो है टेक्स्ट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, जो टेक्स्ट चाहो वहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बस भाई इसी के लिए तो इतना मैं कर रहा हूँ, बस कर दो एकदम, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको टैप करते हो तो फिर फिल्टर्स वगैरह आ गए, फिल्टर जो चाहो आप दे सकते हो। यहाँ पे फ्रेम दे सकते हो भाई, जो ओरिएंटेशन चाहिए वो ओरिएंटेशन आप दे सकते हो, ओरिजिनल रख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे ओके यहाँ पे डन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने स्प्लिट किया, ठीक है, ये सारे चीज़ों को मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे ट्रांजिशन देना है भाई, यहाँ पे ट्रांजिशन भी बहुत ही भर भर के मिल रहा है, ठीक है। इवन यहाँ पे अप्लाई टू ऑल अगर करोगे तो ये सारे जो मैंने कट किए थे उन सारे में अप्लाई हो चुका है। ये देखो यहाँ पे गया, ये ट्रांजिशन अप्लाई हुआ, वीडियो प्ले हुआ, फिर से ट्रांजिशन अप्लाई हुआ। तो ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग वाला फीचर मुझे लगा। लेकिन हाँ, इसमें एक दिक्कत ये है कि जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो फाइल साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है, 4K में अगर एक्सपोर्ट करते हो तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें मिल गया है, और क्लिप चाहिए तो प्लस करोगे तो और भी क्लिप्स यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फ़ोटो ही अगर ऐड करना है तो ये फ़ोटो आ जाएगा। मतलब आप अगर छोटा मोटा एडिटिंग करना है तो कैपकट में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से अपना काम हो जाएगा। अगले फीचर की अगर हम बात करें, अगला फीचर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली फ़ोटो शेयर करनी है, मैं शेयर पे गया, और यहाँ पे शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या लगा? फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस फोटो को शेयर करना है अपने इंस्टाग्राम पे, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप न्यूज़ फीड में जाना चाहते हो, स्टोरी में जाना चाहते हो, रील में जाते हो, मैसेज में जाना, तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, और चारों में से जो आपको पसंद है सेट कर दो। मुझे एक चीज़ जो है अपडेट आपको अगला पे यहाँ मिला कैलेंडर। जैसे ही आप कैलेंडर में जाते हो, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कैलेंडर तो दिखाई पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन साथ ही यहाँ पे कैलेंडर के बगल में आपको टू डू लिस्ट मिल रहा है, ठीक है। आप जो चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, और इसमें AI फीचर्स भी काफ़ी भर भर के दिए गए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि जैसे कि मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल जो AI का एक फीचर न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे, माइंड स्पेस, जो स्टार्टिंग के जो वीडियो का स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था, AI सजेशन जो कि आपको इंटरनेट ऑन करने पे मिलेगा, AI सर्च आपको, AI राइटर, AI वॉइस सब्सक्राइब, AI गेमिंग कोच, तो ये सारी चीज़ें आपको नया नया मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे माइंड स्पेस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, और AI सजेस्ट जो है
अभी तक ये सारे फीचर्स मैंने यहाँ पे ऑन कर दिए हैं, लेकिन कुछ खास यूज़ मुझे इसका दिखाई नहीं पड़ा है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। एआई राइटिंग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगा है, लेकिन बेसिकली ये भी मुझे जो है इसका भी कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा यूज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सारे एप्लीकेशंस के लिए ये वाला है, ठीक है। और अगला जो फीचर आपको मिलता है यहाँ पे, अगर आप आते हो बेसिकली अपडेट होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको हाईलाइट होंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा आपको स्वाइप एनिमेशन। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मैं स्वाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से एक स्मूथ एनिमेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो ये नॉर्मल, ऐसे मैं बैक करूँगा ये इस तरीके से हो जाएगा। तो भाई ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन को ऑन कर दिया था। और ये काफ़ी झकास है ये वाला एनिमेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये देख करके। यहाँ पर जो है लगभग मैंने आपको सारी वो चीज़ें बता दी जो कि अपडेट में मिला है, और जैसे जैसे इसके बारे में चीज़ें पता चलती जाएंगी वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। दूसरी बात ये है कि आपको अपनी बैटरी को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको अपने फ़ोन को जो है ऑफ़ करने के बाद आपको 3 घंटे इसे चार्ज में लगे रहने देना है, ठीक है। 1 घंटे में आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा और 2 घंटे तक इसका प्रोसेस चलेगा एप्लीकेशन को सेट होने में, फिर आपका फ़ोन फुल ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। क्योंकि भाई जब ये फ़ोन हीट होना स्टार्ट होता है, ये जो एरिया बेसिकली यहाँ पे मदर मोड होता है ना, इतना एरिया तो आपका बैटरी वाला ही हो गया, यहाँ मदरबोर्ड का एरिया है, हीटिंग मदरबोर्ड से ही होता है। और एक बात याद रखना, जब आप हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करके कोई काम करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करोगे, वीडियो एक्सपोर्ट करोगे, उस समय जो है आपका फ़ोन हीट होगा, ठीक है। क्योंकि आप हाई परफॉर्मेंस यूज़ कर रहे हो तो इतना तो चलता है, ठीक है। तो इतना ही कुछ था बताने के लिए। फ़िलहाल जैसे जैसे चीज़ें आती हैं मैं आपको बताऊंगा। और एक बात और, जैसे कि जो कैमरा है, ठीक है, फ़िलहाल मैंने इसे क्लिक किया तो देख सकते हो सटसटा के सारा चीज़ क्लिक हो रहा है। ऑप्टिमाइजिंग दी फ़ोटो प्लीज़ वेट, तो ये वाला जब भी आए तो एक बार इसे इस तरीके से काट देना, ठीक है। काटने के बाद फिर से देखोगे, मतलब मुझे ऐसा कोई सा भी दिक्कत नहीं है, सटसटा के जो भी है पूरा एकदम आता है। जब ये आता है तो रुक जाता है, लेकिन ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आने वाले टाइम में इसका भी सॉल्यूशन निकालूंगा। लेकिन देख सकते हो सटसटा के सारा चीज़ हो रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मतलब फ़ोटोज़ की क्वालिटी मुझे कहीं भी डिग्रेड नहीं लगी। अफ़सोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं वीडियो पे गया, ठीक है, तो जैसे ऐसे मैं करता हूँ तो यहाँ पर जो है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो इस तरीके से जो है मतलब कि स्वाइप होता है। मैं चाहता था कि अपडेट में मुझे जो है, मैं जब मैं प्ले करूँ तो यहीं पर एक स्वाइप का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं मिला है, ठीक है। जबकि यार हर कोई व्लॉगिंग करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग वाले काम करता है, लेकिन अब जो है ये लोग नहीं दे, पता नहीं लोग दिया नहीं है। ये सारे प्रीमियम फ़ोन में फ़ीचर हैं, ठीक है। तो फ़ोटो में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सही है, फुल ऑप्टिमाइज़ है। अब आप अपने एक्सपीरियंस में बताना कि आपको अपडेट इसका कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनके पास रेनो का 14 है ये वीडियो उनको शेयर कर दे, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरीके का नया नया जो है एडवेंचर इसमें देखने के लिए मिलेगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा। अगर मेरी पूछो तो भाई मुझे सबसे अच्छा फीचर इसमें हाई परफॉर्मेंस मोड का मिला, मतलब कि टाइम आधा। और दूसरी चीज़, कैमरा में ही आपको इनबिल्ट एडिटर मिल जाता है। तो आप अपने राय विचार कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते खेलते रहो।